चढ़ाने की मेरे को कॉमेडी आई कि भगवान का ये बोलना हो सकता है शायद, अगर कोई ये कोई एनर्जी ये जो बोलते हैं कि जो चलाने वाली जो मेन है चलाने वाला इंसान, उसका ऐसा बोलना हो सकता है कि भाई मैंने तुझे टॉर्चरिंग किया पर तू टिकी हुई क्यों है, तू इस तरह से ये ब्लॉग पे ये पावरफुल होके तू बोलेगी इस तरह से, तो मेरी तो टॉर्चरिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है। मैं खुद भगवान हो के मैं इम्पोर्टेंट मैं काउंट हो जाता हूँ बे तेरी वजह से, क्योंकि तेरे को तेरा एग्जिस्टेंस है ना वो डुल करना होगा। तू एग्जिस्टेंस डुल करेगी तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई करण एस्केप चाइनीज सोल्जर वो विद्युत जामवाल का क्या हुआ टॉर्चरिंग, तो विद्युत जामवाल गिरना चाहिए भाई, विद्युत जामवाल गिरे बगैर वहाँ पर निकले और वहाँ पर जाके बोले कि 3 साल से जो गुस्सा निकाला था तो समाज की गंदगी, तब से मैंने सोच लिया था कि ये समाज की गंदगी को ख़त्म करना है, 3 साल का ये गुस्सा, और पॉलिटिशियन है तो फिर तो ज़रूर पिटेगा तू। तो मुझे ये पता चला कि ये शायद कोई अल्टीमेट कोई एनर्जी मुझसे भी बड़ी शायद हो सकती है, अगर मैं खुद अहम ब्रह्मास्मि मैं तो नहीं ही हूँ, पर तो मेरे से जो बड़ी एनर्जी है उसका ये बोलना मेरे को लगता है कि हो सकता है कि तेरे पास तू डिप्राइव्ड रहे, इनसिक्योर, तेरे पास न तेरा करियर होना चाहिए, न तेरे पास कपड़े होने चाहिए, न तेरे पास कोई इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, न तेरे पास कोई फ्यूचर के रिलेटेड तेरी कोई सिक्योरिटी भी नहीं होनी चाहिए, इवन तेरे पास तेरा अपना खुद का फ्यूचरिस्टिक आय जो थी, फ्यूचरिस्टिक विजन के फ्यूचर को लेके तू इतनी कॉन्शियस थी कि तुझे पता था तू रिस्पॉन्सिबल थी, वो भी तेरा तेरा मेंटल भी तेरा डिग्रेडेशन होना चाहिए, तू डीपर्सनलाइज्ड के फेज में से तू निकलनी चाहिए बाहर और तू लाइफ टाइम डीपर्सनलाइज्ड फेज में रहनी चाहिए, और उसके बाद तू गमगीन होनी चाहिए। गमगीन होने के बाद जब तू बैठे ना ऐसे, तो मैं ऊपर वाली जो मैं एनर्जी हूँ वो तुझे मैं बोलूँ कि भाई ये इस लड़की को है ना, ये इसको रहना नहीं आया, ये संघर्ष हम लोगों ने इसके सामने डाला, पर ये है ना हमारी लड़की कच्ची साबित हुई यार, इसके अंदर है ना कुछ है नहीं ये, और तू निकल जा यार शबाना, तू निकल जा, बाहर निकल जा, तू अपने अंदर से निकल, तेरे को समझना चाहिए कि इस तरह से तू गमगीन होकर बैठेगी तेरे को पता नहीं चलता, जिंदगी जियो यार जिंदगी। तो इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स मेरे को लगता है कि वो एनर्जी को मेरे सामने बोलने थे और वो मौका नहीं मिलता ना, उस एनर्जी का बोलना ये है कि तू न जीनी चाहिए शबाना, न तू मरनी चाहिए, तू लाइफ टाइम इस तरह से रहनी चाहिए कि मैं सुप्रीम रहूं और तू मेरा अंडर रहे, तेरे को तू जो इस तरह से रहती है ना है, तो तू मेरे अपोज नहीं करती ना, तू कुछ बोलती नहीं ना है, तो भी दुनिया मेरे ऊपर हंसती है कि मैं खुद जो अल्टीमेट एनर्जी हूँ तुझे गवर्न करने वाली, मैं खुद अल्टीमेट एनर्जी, तो मैं दुनिया ये बोलती है कि भाई तेरे से तो है ना तेरा क्रिएशन पावरफुल है, तू अल्टीमेट एनर्जी है, ये तू अल्टीमेट एनर्जी, तूने ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, तूने तूने ये इस क्रिएशन को बनाया शबाना को, बराबर, पर ये शबाना है ना ये तेरा क्रिएशन, ये तेरे से पावरफुल है, तू क्या वाइट ये लाइट लेके बैठी है, अल्टीमेट एनर्जी तू क्या लाइट लेके बैठी है बे, ये तेरा क्रिएशन है, इसके अंदर पावर है, तू देख, तू क्रिएटर है, पर तेरे अंदर इतना नहीं है जितना तेरे क्रिएट, तो ये जो मेरे को लगता है कि ये जो क्रिएटर है ना, कोई भी एनर्जी जो जो मेरे ऊपर सुपर सीडिंग कोई भी इंसान के ऊपर अपने ये बोलते हैं एथिस्ट बोले ये ऊपर, तो भी एक नॉर्मल कि ये जो है ना एनर्जी जो गवर्निंग फोर्स मेरे अंदर का, उसका ईगो बहुत ज़्यादा है, उसका ईगो मेरे से ज़्यादा है, उसका ये बोलना है, ये गवर्निंग फोर्स मेरा जो कोई भी बोल, ये साउल बोले अपने इसको इसको आत्मा बोले, इसको कुछ भी बोले, इनविजिबल जो ये क्रिएटर या मेरे अंदर मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है ना मेरे अंदर, इनविजिबल एनर्जी जो ये फोर्स है ना, उसको मेरे से प्रॉब्लम है, वो फोर्स ही मेरा अपोज कर रहा है, मुझे लगता है मैं ऑटो इम्यूनिटी के फेज में से पास हो रही हूँ कि जहाँ पर इम्यूनिटी उसकी खुद का पावर ही उसके खुद के अपोज में, इंसान के अपोज में हो, तो ही इतने साल तक कोई इंसान इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये उसके सामने लिंगरिंग होता ही जाए, वो कितना भी करके दे, उसने मैंने 4 साल पहले ही मतलब लगभग कब से कितने ये 2012-13 से पूरी बात खत्म हो चुकी है,
उसके बावजूद ये 6 महीने से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू, कोई भी रिजल्ट नहीं है। कंटाल जाए इंसान, उसकी एक्सट्रीम लेवल तक उसको खींचा जाए, पर ये खींचने वाले ये इंसान को ये नहीं पता कि एक्सट्रीम लेवल तक तुम खींचोगे ना तो वहाँ पर फटीग हो जाएगा, मस्क्यूलिनिटी का फटीग हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। वो चीज़ फिर तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। तुम कितना भी चाहो तुम उसे मूव नहीं कर पाओगे, वो अपने आप चलने लगेगी। तो ये जो एनर्जी है मेरे ऊपर वाली, उसको भी ये नहीं पता कि ये कितना भी मुझे खींचे, इसका कितना भी ईगो हो, ये जितना खींचेगी मेरे को उतना फ्यूचर में ये होगा कि इसका कंट्रोल मेरे ऊपर से चला जाएगा। ये इसका खुद का जो जितना ये कंट्रोल करना चाहेगी ना मेरे को, ये एनर्जी, उतना उसका मेरे ऊपर से कंट्रोल चला जाएगा और उतना मैं उससे और पावरफुल होते जाऊंगी। अपने हाथों से ये एनर्जी जो मेरी खुद की मेरे ऊपर मेरी गवर्निंग फोर्स जो है ना, कोई भी अपने हाथों से ये अपना खुद का खुद का मौत लिख रही है। इसको पता नहीं है मेरा जो ये गवर्निंग फोर्स है उसको, कि तू मर जाएगा भाई, लूट जाएगा, लुढ़क जाएगा। कोई भी मतलब ये फोर्स तू जो है तो तू लूट जाएगा बे, लुढ़क जाएगा। तू खींचने जा रहा है, तू किसके सामने। तेरे को ये चाहिए कि एक टीचर जो है, रियल क्वालिटी ऑफ ए टीचर, कि तुम्हारा स्टूडेंट तुमसे महान है तो उसे एक्सेप्ट करो, उसे बच्चे के तौर पे एक्सेप्ट करके उसको एस्टेब्लिश करो कि नहीं ये मेरे से पावरफुल है, बगैर कोई साबिती उसके पास से मांगे या बगैर कोई प्रूफ मांगे, उसकी एबिलिटी देख के। पर एबिलिटी देख के भी मैंने बोला कि ये एक पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि 50 किलो का एक इंसान उठाने के काबिल है डम्बेल, तो उसका टीचर उसको ये बोलता है कि मैं डम्बेल तो 50 किलो का कोई भी उठा दे, ये जो एक कुशन पड़ा है ना 50 किलो का, ये सोफा पड़ा है 50 किलो का, वो उठा दे। पर 50 किलो का ही वजन है बे, तेरे खुद के अंदर, तू टीचर हो के तेरे खुद के अंदर नहीं है कि किस तरह से पढ़ाया जाए। तो तू क्या, तो मुझे पता चला कि ये जो मेरा गवर्निंग फोर्स है ना, कोई भी भगवान, मैंने पाप किए हैं शायद। पाप उठता गोस्वामी, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। ये तो भी 20 मिनट का हो गया, पर मेरा ये जो आज मेरा थोड़ा सा वो कबीर की बेख्याली जैसा हो गया वापस। आपने जो बोला था ना कि चीज़ अगर कोई तुम्हारे दिमाग में है ना कोई, तो गोल गोल मत घूमो, निकाल दो यार उसको। आपने बोला था पर कि निकाल दो, फेंक दो, किसी के भी ऊपर जाए, किसी के भी, जिसको जो, तुम खुद अपनी लाइफ जियो यार। क्यों अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना है, कितनी देर तक, कितने टाइम तक। चीज़ों को कट कर दो, एंड कर दो। भगवान भी अगर तुम्हारे सामने ऐसे हर्डल्स डालता है, भगवान को भी ऐड कर दो यार। वो अमिताभ का कोई मूवी था कि भगवान को वो बोलता है कि तू नहीं है बे, मैं नास्तिक हूँ, जा तेरे वहाँ पे मंदिर पे आके मैं घंटा नहीं बजाऊंगा, तेरे से जो हो सके ना वो कर, तू खुद गिर, भगवान मेरे पाँव पे आके तू गिर, तो भी ये पुष्पा नहीं झुकेगा। आपने मुझे बोला था पहले वाला पुष्पा आया था तब से आपने बोला था मेरे को कि ये पुष्पा तू है, कि झुकेगा ना ये साला। तो ये दूसरा पुष्पा तो कौन सा, मैं कल भी आप लोग को पूछने वाली थी कि ये दूसरा पुष्पा ये पार्ट टू जो निकला, तो इसका कुछ डायलॉग था कि फायर नहीं, कल मैंने वो सप्लीमेंट पे पढ़ा न्यूज़पेपर के कि फायर नहीं वाइल्ड फायर है। तो मैंने सोचा कि ये अगला वाला पुष्पा तो आपने दिखाया था मुझे स्पेशली, मुझे अच्छा भी लगा था। ये दूसरा वाला पुष्पा के बारे में मैं कल पूछने वाली थी, फिर ये आपके मंचिंग के टाइम पे विस्की और शाम के टाइम पे भूल गई वापस। यहाँ पर मुझे याद आया एकदम से कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो ये आपने मुझे बोला था बाकी पुष्पा तू है।
सही में पुष्पा, मैंने तब कॉमेडी ये किया था कि हाँ सही में पा, मेरे को वो उसमें से वो डायलॉग अच्छा लगा था कि पुष्पा नाम समझ के क्या फ्लावर समझे क्या। ये अरे को बोला था हम लोगों ने यहाँ पे, आपने मुझे यहाँ पे कि गांधीनगर में ये मूवी दिखाई थी पुष्पा की साथ में। बस ये 21 मिनट का हो गया अपन। मैंने सोचा था पर मेरे को नहीं कुछ डिबेट या मेरा जो अंदर से ये एरोगेंस एक तरह का ही है आपका कबीर मेहता सर, आपका दिया हुआ एरोगेंस, इनबिल्ट एरोगेंस मेरे अंदर है, ये हेरिडिटरी एरोगेंस आपका कि एक हाइट से जाके है ना चीज़ों को चला नहीं सकती मैं। और कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई ये कबीर सिंह का एटीट्यूड बाप का कि रेबेल एस्पेक्ट, बहिष्कार उसका कॉलेज में उसका हुआ था तो भी उसको ये फर्क नहीं होता है। टॉप ऑफ द कॉलेज, टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी, डॉक्टर कबीर राजवीर सिंह। तो ये मैंने बोला ना बाकी मैं आपका 0.0001%, ये कुछ ऐसा आज कबीर की बेख्याली जैसा निकल गया, पता नहीं क्या निकला, मुझे पता भी नहीं, ये मैं क्या बोल गई ये भी मुझे पता नहीं। अभी इसका 2 पोर्शन वीडियो का करके फिर मैं सुनूंगी और दोपहर में ब्लॉग पे डालूंगी फिर। ठीक है, चलिए भाई आप बोलोगे 22 मिनट का हो गया आज ये मेरा। चलिए ये आपको परेशान करेंगे।